हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा था। मनीष दिव्यांशी को छोड़ करके आए थे। उसके बाद टी वगैरह मैंने बना दी थी और टी वगैरह पी करके फ्रेशन अप हो करके थोड़ा मार्केट किसी काम से गए थे, तो मैंने उनको आते हुए फ़ोन करा था कि आप आते हुए ना कुछ फ्रूट्स वगैरह ले आना। फ्रूट्स ना रखे नहीं हुए घर पे बिल्कुल भी। तो वो फ्रूट्स की पूरी मार्केट ही उठा लाए थे, मुझे तो लग रहा था। और मैंने उनको बोला कि यहाँ टेबल पे रख दो, और उन्होंने पूरे सोफ़े के ऊपर रख दिया। मैंने बहुत बार बोला है कि सोफ़े का कवर जो है वो बहुत लाइट है, उसके ऊपर बहुत जल्दी से स्टेन आ जाएंगे, बट मतलब होता है ना कि हैबिट है ऐसे ही। उन्होंने ला करके पूरी पॉलीज जो है वहाँ पे रख दी। और 4 किलो तो वो सेब लिया है, 2-2 किलो 2 पॉलीज में थे। तो पहले मैंने कहा 2 जगह क्यों लिए, तो उन्होंने बोला कि पहले इस रेट में ये वाले सेब मिल रहे थे और उसके बाद फिर मैंने दूसरी जगह पे लिए। वो एक जूसी होते हैं और एक थोड़ा सा अंदर से मतलब ऐसे नहीं होते, खाली खाली से जैसे भुरभुरे से होते हैं। तो वो उस टाइप के एक ले चुके थे। उसके बाद उनको जूसी वाले मिले। मेरे को ना वो भुरभुरे से खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। वैसे भी मेरे को एप्पल कुछ ज़्यादा पसंद है नहीं। तो उनको फिर वो जूस वाले दिखे जो जूसी जूसी से होते हैं, तो बाद में उन्होंने वो ले लिए। फिर अनार इनको पहले ठीक नहीं मिले, थोड़े सूखे हुए मिले, और बाद में थोड़े फ्रेश जा कर के मिले, तो इन्होंने अनार भी 2 बार ले लिए। तो फिर उसके बाद इन्होंने गुआवा अपने लिए लिया, और जो ऑरेंज है वो मुझे भी पसंद है, बेटू को भी पसंद है। तो इसलिए इतना सारा उन्होंने फ्रूट ले लिया। और बनाना थैंक गॉड उन्होंने 6 ही लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना अभी को ज़्यादा बेटू को मैं देती नहीं हूँ, क्योंकि फिर बच्चे को ना खांसी वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है बनाना से। और ये देखो कितनी पूरी ओवरफ्लो हो रही थी बास्केट, इतने सारे फ्रूट्स लेकर के आए थे। और इनको देख करके इतनी फ्रेशनेस सी फील हो रही थी ना, स्पेशली ऑरेंजेस को देख करके। मतलब देख करके ना बड़ा रिफ़्रेशिंग सा फ़ील हो रहा था मेरे को घर पे। और जब मैं क्लिप ले रही थी ना, तो भी बहुत कैमरे पे भी बहुत रिफ़्रेशिंग सा लुक आ रहा था। और फिर बस मैंने वहाँ पे रख दी थी बास्केट पूरी बाहर अभी, क्योंकि ना मेरे को फ्रिज की क्लीनिंग करनी है, तो इसलिए मैंने फ्रिज में नहीं लगाए थे, बाहर रख दिए थे। और उससे पहले मैं मॉर्निंग में सब्ज़ी वगैरह अपनी बना चुकी थी, और मनीष इतने अपना नहा वहा करके आ गए थे, तो मैंने उनके लिए यहाँ पे रोटी बनाने के लिए रख दी थी। जब आते हैं अपना, जब मेरे को टाइम बताते हैं ना कि हाँ मैं नहा चुका हूँ और अब ये काम मेरा हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं चपातियाँ साथ के साथ गर्म सेक देती हूँ। वैसे भी जब ऑफिस जाते हैं हस्बैंड्स वगैरह, तो उतना उनको गर्म माँ गर्म एकदम खाने को मिलता नहीं है। वो टिफ़िन वाला खाना समर्स में तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन विंटर्स में तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा सा हो जाता है। तो फिर अभी घर पे उनका घर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं उनको एकदम गर्मा गर्म खाना सर्व करती हूँ। और यहाँ पे आकर के कुछ पूछ रहे थे, तो मैं उनको बता रही थी कि यहाँ पे रखा हुआ है। तो कितने हस्बैंड्स होंगे जिनके सामने चीज़ें रखी रहती होंगी, और फिर भी जब तक आप उठा करके नहीं दोगे ना, तब तक वो चीज़ उनको दिखेगी नहीं। तो अगर मतलब मुझे कमेंट करके बताना। तो उनके सामने रखी रहती है कोई भी चीज़, बट जब तक मैं अपने हाथ से उठा करके नहीं दूंगी ना, तब तक इनको लगता है कि यार नहीं है, वहाँ पे नहीं है, मैं बोल रहा हूँ ना नहीं है। तो मैं जा करके दिखाऊंगी कि ये देखो ये रखी है ना यहाँ पर, तो फिर कहेंगे हाँ रखी हुई है। तो फिर हंसी मजाक में बात टाल देते हैं। बट कभी कभार ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दबाजी में क्योंकि मेरे को और भी काम करना होता है, और थोड़ा सा कभी कभार मैं जल्दी में भी होती हूँ। तो वो जब तक मैं अपने हाथ से नहीं देती ना, तब तक वो उनको वो चीज़ मिलती नहीं है। और ये देखो यहाँ पे भी अभी आए थे बात करने के लिए, तो वो मजाक करे जा रहे थे, तो इसलिए मेरे को थोड़ी सी हंसी आ रही थी। और यहाँ पे मेरी चपातियाँ सारी बन गई थी, फूली फूली सी चपातियाँ मैंने बना दी थी। फ्रेश आटा होता है ना, और आटे को थोड़ा सा रेस्ट दे दो, तो सारी चपातियाँ ना बड़ी फूली फूली सी बनती हैं। तो मैं फ्रेश आटा लगाती हूँ ऑलवेज़ चपातियों के लिए। मेरा मतलब मॉर्निंग में जो चपातियाँ बनती हैं वो मैं अलग आटा लगाती हूँ, और जो इवनिंग में होता है मैं उतना ही आटा लगाती हूँ कि मेरा इसी टाइम पे कंप्लीट हो जाए। मतलब थोड़ा सा 1-2-4 रोटी का एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि फिर बेटू आती है स्कूल से, तो कई बार उसको चपाती खानी होती है, या थोड़ा सा 2-3 रोटी का एक्स्ट्रा लगा देती हूँ। अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग का आटा जो होता है वो अलग लगाती हूँ, और जो इवनिंग का होता है वो मैं फ्रेश अलग लगाती हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने किचन वगैरह भी क्लीन कर दी थी, प्लेटफॉर्म वगैरह सारा क्लीन कर दिया था। और कुकटॉप तो मैंने कल ही वॉश करा था अच्छे से, तो आप देख सकते हो बिल्कुल टिप टॉप, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लग रहा है। उस पर हल्का सा मैंने ये जो सूखा वाला माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ है यही घुमाया था, तो बिल्कुल चकाचक क्लीन हो गया था। और उसके बाद मैं अपने लिए बना रही थी यहाँ पे छाछ, छाछ नहीं, वो रायता होता है ना, रायता भी नहीं बोल सकते, क्योंकि रायता तो थोड़ी सी थिक कर्ड का बनता है, बट छाछ के अंदर ना मैंने जो रायते में बूंदी डलती है वो डाल दी थी, और उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल दिया था, जो कि मेरे को खाने में ना बहुत अच्छा लगता है। और खाने में आज था आलू मटर गाजर, और साथ में पनीर की सब्ज़ी। पनीर मैंने ना ऊपर से डाली थी, मुझे ना उस टाइम याद नहीं रहा कि पनीर भी घर पे है।
और आलू वगैरह मेरे को बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो आलू मैंने सिर्फ मनीष के लिए डाले थे। और ऊपर से ना थोड़ी सी सब्ज़ी को गर्म करके पनीर फ्रिज से अभी निकाली थी ना मैंने, तो बाद में मुझे ध्यान आया कि पनीर रखी हुई है, मेरे को ना मतलब दिखा नहीं उस टाइम पे, तो मैंने ऊपर से ऐसे कट करके सब्ज़ी को गर्म कर दिया था। तो मेरे लिए हो गई थी पनीर और मनीष के लिए हो गए थे आलू। और ये रही मेरी छाछ। छाछ मैं आज लेकर के गई ना उनके साथ खाने के लिए, तो उनका भी मन हुआ, मतलब ऐसे थोड़ा सा अच्छी लगी उनको देख करके कि हाँ मेरे को भी एक बार ट्राई करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने मेरे को खाने में से, मतलब मैं उठी, मतलब एक सिप उन्होंने लिया, उनको अच्छा लगा, तो फिर उन्होंने बोला कि यार अच्छी लग रही है, तो फिर मैं उठ गई, मैंने कहा एक गिलास मैं और बना करके लाती हूँ। तो फिर उनके लिए मैं फ़्रेश दोबारा से बना करके लाई थी। जो बूंदी होती है ना वो थोड़ी सी उस टाइम कच्ची कच्ची लगती है, बट मैं खा लेती हूँ, मेरे को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपना वाला गिलास उनको दे दिया था और उनके लिए जो मैं लेकर के आई थी वो मैंने पी लिया था। मेरे को ना छाछ से मतलब है, बूंदी से इतनी ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे बर्तन वगैरह इकट्ठे हो गए थे, सुबह से अब तक के जो बर्तन थे वो सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए थे और मैं क्लीन करने के लिए आ गई थी। और जो ये टैप एक्सटेंशन मैंने लगाया है ना, मतलब अभी आपने देखा ही होगा 3-4 डेज़ या मैक्सिमम 1 वीक हुआ होगा, 1 वीक भी आई थिंक नहीं हुआ होगा, चलो 1 वीक हुआ होगा। लेकिन ये इतनी जल्दी क्रैक भी हो गया है, और जैसे मैं बर्तन धोती हूँ हाथ वाथ टच होता है ना, मुझे ये बार बार निकल निकल करके नीचे आता है और मेरे कपड़े स्टिल गीले होने लगते हैं। अभी देखना बर्तन वॉश करते करते ये कितनी बार गिर जाएगा। और बस उसके बाद मेरे यहाँ पे मैंने फटाफट बर्तन वगैरह क्लीन कर लिए थे, किचन का काम मेरा बिल्कुल फिनिश हो गया था। अब बेटू आएगी तब दोबारा से किचन की ड्यूटी थोड़ी सी मतलब 5-10 मिनट के लिए स्टार्ट होती है। उसके लिए फटाफट चपातियाँ एक चपाती सेकनी होती है और उसका जो टिफ़िन वगैरह होता है वो ला करके चेक करना होता है, क्योंकि वो बचा कर भी आ जाती है कभी कभार, खाने पीने में वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। एक तो खाने पीने में बहुत ज़्यादा चूज़ी भी है, और मतलब पता नहीं यार खाने पीने में ना बहुत परेशान करती है मुझे। इतना ना वो पढ़ने में परेशान करती है ना किसी, मतलब मॉर्निंग में भी अपने आप से रेडी हो जाती है, काफ़ी हद तक सब कुछ खुद कर लेती है, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है। और उसके बाद वहाँ पे फ़्लिपकार्ट से मैंने कुछ ऑर्डर करा था, तो मेरे को पार्सल रिसीव हुआ था, रिलीज़ बोल रही हूँ, रिसीव हुआ था। और उसके बाद फिर वो रख दिया मैंने और यहाँ पे आ गई थी मैं अपना फ्रिज क्लीन करने के लिए। आज मैं फ्रिज को अच्छे से डीप क्लीन करने वाली थी, क्योंकि होता है ना काफ़ी काफ़ी चीज़ें डिपॉज़िट होती रहती हैं, क्योंकि इसलिए भी आज मैं क्लीन करने वाली थी क्योंकि फ्रूट्स वगैरह सारे ख़त्म हो चुके थे, वेजिटेबल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा थी नहीं, तो फ्रिज ना ऑलमोस्ट खाली ही था। तो मैंने कहा अब जब फ्रेश कोई भी चीज़ आएगी, मतलब वैसे भी खाली हो चुका है, तो मैं पहले अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करूँगी। और फ्रूट्स वगैरह ना इसलिए मैंने इसमें डाले भी नहीं थे। और उसके बाद सारी चीज़ें मैंने धीरे धीरे एक एक करके बाहर निकाल ली थी। और उसके बाद ये इसकी स्लाइड्स वगैरह मैं सारी बाहर निकाल लूँगी। ये ना बहुत थोड़ी सी ना कांच, मतलब प्लास्टिक वाला कांच बोलते हैं, मतलब थोड़ी सी ऐसी होती हैं, इनको ना बड़े वो सा होता है, प्रॉब्लम सी होती है हटाने में, कई बार थोड़ा झटके से हटाओ ना क्रैक आ जाते हैं। इससे पहले वाला जो हमारा फ्रिज था उससे उसकी ना ये सारी स्लाइड्स जो थी वो मेरे से चटक गई थी। ये हमने अभी कुछ टाइम पहले ही लिया था, 1-1.5 साल या 2 साल हुए होंगे इसको लिए हुए। उससे पहले भी एक फ्रिज था, वो भी सेम ही साइज़ का था, बट उसकी ना ये स्लाइड्स वगैरह ना चटक गई थी उतारते चढ़ाते। वो मैंने नहीं चटकाई थी, वो मेरे से उतरते नहीं थे, मैंने मनीष को बोला था कि आप हटा दो, तो वो चटक गए थे फिर। तो इसलिए ना इनको मैं उतारती बड़े आराम से हूँ। और फ्रिज को ना मैंने काफ़ी देर से बंद भी करा हुआ था, स्टिल इसमें ना आइस फ्रीज़ हुई हुई थी। अभी मैंने जो हाथ पे लिया, आइस के बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े थे जो मेरे हाथ पे आ गए, तो मेरा हाथ पूरा ठंडा जम गया था। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं विम जेल थोड़ा सा घोल करके लाई थी पानी में, वो बहुत ज़्यादा ना मतलब झाग झाग वाला मैंने नहीं बनाया था, नहीं तो फिर उसको ना क्लीन करने में बहुत ज़्यादा पानी मतलब लग जाता है। तो मैंने बहुत हल्का सा डाला था, ताकि ना सिर्फ जो चिकनाई सी होती है या कुछ लगा होता है थोड़ा सा वो रिमूव हो जाए। और मैंने बहुत ज़्यादा फिर लगाया नहीं था, और इसी से मैंने जो विम जेल था इसी से गीला कपड़ा करके, ये देखो गेट पे काफ़ी गंदा हो रखा है पूरा। ऐसे तो नहीं गंदा था कि स्पेशली कुछ गिरा हो, बट हाँ कहीं कहीं जगह जैसे इस वाला ये वाला एरिया जो था डोर का, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत सारा सामान रखा हुआ था, तो ये थोड़ा सा गंदा हो गया था। तो वही है, उसके बाद फिर वो वहाँ से मैंने सारा विम जेल लगा करके क्लीन कर दिया था। उसके बाद साफ़ पानी से भी मैंने क्लीन कर दिया था, उसको थोड़ा सा छोड़ दिया था सूखने के लिए। और उसके बाद इसकी जो स्लाइड्स थी वो मैं वॉश करने के लिए आ गई थी। सिंक इतना यहाँ पे छोटा है, और मतलब इतने बड़े बड़े इसके कांच की स्लाइड्स वगैरह बनी हुई हैं, इनको धोने में ना काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि अलट पलट करने से बार बार खट खट आवाज़ आती है, और कितनी बार ये टैप के अंदर जा कर के लगते हैं। तो मेरे को लगता है यार हाथ से या तो छूट ना जाए या चटक ना जाए।
ये जो स्लाइड्स है ना ये तो मतलब प्योरली ग्लास की ही हैं, जो बाकी ये सारी चीज़ें रखी हुई ये प्लास्टिक ग्लास होता है ना, मतलब जो अनब्रेकेबल होता है, जो टूटता नहीं है, मतलब चटक जाता है ये लेकिन टूटता नहीं है। और ये वाली जो स्लाइड्स हैं ये प्रॉपर कांच की ही हैं, तो इनको बड़े ध्यान से धोना होता है, वेट में भी थोड़ी सी हैवी होती हैं, तो फिर थोड़ा सा इनको वॉश करने में ना रिस्क सा लगता है। इधर से मेरा व्लॉग चल रहा था, इधर से मतलब होता है ना माइंड में एक रहता है कि हाँ व्लॉग चल रहा है, साथ में कई बार होता है कि कैमरा ऑन करना भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान इधर भी होता है और थोड़ा सा इधर भी होता है। तो और उसी के साथ इसको वॉश करते करते पता नहीं कितनी बार ये जो टैप एक्सटेंशन था ना ये नीचे गिर रहा था। एक तो ये मैं बहुत संभाल संभाल के धो रही थी, क्योंकि सिंक और टैप के बीच में जितना भी स्पेस है ना उससे ये काफ़ी बड़े साइज़ के हैं। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर अगर सिंक में डाल करके भी वॉश करूँ ना तो ये वॉश नहीं हो रहा था, इसकी जो लेंथ थी ना वो ज़्यादा थी, हल्का सा भी टच होता है तो वो इसका जो एक्सटेंशन है वो बार बार गिर जाता था मेरा, और फिर बार बार मैं लगाती थी, नहीं तो फिर कपड़े गीले हो जाएंगे मेरे अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो। और बस यहाँ पे मैं ये सब वॉश कर रही थी, क्लीन कर रही थी, और इसी के साथ ना मेरे को 2-3 बार एक कमेंट आ चुका है कि मैं वीडियो जो है अपनी कौन से कैमरे से रिकॉर्ड करती हूँ, तो कौन से फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि एक बार में ही सबको पता चल जाएगा। मेरा फ़ोन जो है वो रियलमी 9 प्रो प्लस है, तो इस फ़ोन से मैं अपनी रिकॉर्डिंग करती हूँ। पता नहीं शायद वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आती इसलिए बार बार मेरे से पूछ रहे हैं सब, या फिर पता नहीं ठीक ठाक आती है इसलिए पूछ रहे हैं। तो मेरा जो फ़ोन है वो रियलमी 9 प्रो प्लस है। एक प्रो भी आता है, 9 प्रो भी आता है, और एक 9 प्रो प्लस आता है, तो मेरा 9 प्रो प्लस है। और उसी के साथ फिर यहाँ पे मेरा क्लीनिंग वगैरह चल ही रही थी। ये भी जो थे, ये बड़ा वाला बॉक्स सबसे ज़्यादा धोना, एक ये वाला और एक ये वाला जिसमें बॉटल्स वगैरह रखी जाती हैं, ये 2 चीज़ें हैं ना काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, इनको ना मतलब यहाँ पे धोना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है क्योंकि ये स्पेस में ना काफ़ी बड़े हैं, तो वो बार बार टैप में लगते हैं ना, तो फिर वो टूटने का थोड़ा सा क्रैक होने का लगा रहता है। और उसके बाद बस यहाँ पे मैंने साथ साथ वॉश करके रख दिए थे सूखने के लिए, क्योंकि इनको ना पानी अगर इसके अंदर से अच्छे से वाइप नहीं होता तो इसमें ना फिर वो पानी के स्टेन रह जाते हैं, तो मैंने इनको ना ऐसे उठा करके रख दिए थे ताकि इनका जो पानी है ना वो अच्छे से निकल जाए। तो बस मेरे यहाँ पे ये सारे जो भी इसके मतलब ये जो एक्सटेंशंस होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, एसेसरीज़ होती हैं, ये भी मेरी सारी वॉश हो गई थी। फ्रिज की एसेसरीज़ बोलेंगे, तो ये भी सारी मैंने क्लीन कर दी थी। और ये ट्रे ना स्पेशली मैं अच्छे से ड्राई करके एक टिश्यू से क्लीन कर रही थी, क्योंकि अभी थोड़ी सी गीली है, इसको लगाना ना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी था, नहीं तो फ्रीज़र में से ना, वैसे तो मैंने मॉर्निंग से ही फ्रिज बंद कर दिया था, लेकिन इसमें से ना जो थोड़ी छोटी छोटी वो मतलब गोल गोल ऐसे बर्फ़ जमी हुई थी, तो वो ना उसका पानी टपक टपक के नीचे आ रहा था। मैं पहले क्लीन करके गई थी सूखने के लिए, बट उससे टपक टपक के ना सारा पानी नीचे की साइड इकट्ठा हुआ जा रहा था, इसलिए मैंने ट्रे को ना पहले अच्छे से क्लीन करके सुखा दिया टिश्यू से ना पानी के जो दाग होते हैं टिश्यू पेपर से क्लीन करो ना तो वो बिल्कुल भी जमते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने टिश्यू पेपर से क्लीन करके सबसे पहले ना इसके नीचे ट्रे लगा दी थी, ताकि फ्रिज जो है ना वो पूरा बार बार गीला ना हो। बार बार गीला होता है फिर उसको क्लीन करना पड़ता है, और उसके बाद फिर उसको सुखाओ ना अच्छे से, तो वो ना फिर बिल्कुल एकदम क्लीन सी लुक नहीं आती है। तो बस मैंने उसके बाद सारा जो फ्रिज था उसको उसके ऊपर मतलब अंदर से सारा माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है ना उससे अच्छे से क्लीन कर दिया था, ताकि कहीं पे भी पानी वानी की थोड़ी सी ड्रॉप्स हैं या फिर हल्का सा कहीं से भी गीला है तो वो अच्छे से ड्राई हो जाए। ये वाला जो क्लॉथ होता है ना ये पानी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। और उसी के बाद फिर मैंने ये बास्केट सारी खाली कर दी थी, और ये जो हमारा फ्रूट और वेजिटेबल बास्केट वाला बॉक्स था ये पूरा ओवरफुल हो गया था। इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा फ्रूट्स जो है वो 1-2 एप्पल वगैरह वो बाहर रह गए थे, अब इसमें और रखने का स्पेस नहीं था, पीछे की साइड से निकल करके गिर रहे थे, इतना ज़्यादा आज फ्रूट हो गया था घर पे। और फिर बस सारी धीरे धीरे जो एसेसरीज़ थी, जो इसकी स्लाइड्स वगैरह थी वो मैंने अटैच कर दी थी, और काफ़ी देर लगी थी ये सब ड्राई वगैरह होने में। और तब से लाइट नहीं थी, जब से मैंने इसको क्लीन करने के लिए बंद करा था ना उसी के बाद थोड़ी देर बाद लाइट चली गई थी, और उसके बाद 2 घंटे मतलब 1-1.5 घंटा इसको सूखने में और इधर उधर ये सब क्लीन करने में लग गया था, और लाइट तब भी नहीं आ रही थी। और मेरा मॉर्निंग का दूध होता है वो बिल्कुल कच्चा ही रखती हूँ मैं, शाम को इवनिंग में ही मेरा बॉयल होता है, तो मैं वेट कर करके थक गई थी, बट लाइट जो थी वो आ नहीं रही थी। मैंने कहा बाहर रखा रहेगा तो दूध जो है वो फट जाएगा। आज पता नहीं मैंने क्यों फ्रिज क्लीन करा, मेरे को बाद में बड़ा वो हो रहा था कि यार सारी चीज़ें, पनीर वगैरह भी है और छाछ भी है, छाछ का भी जो टेस्ट होता है ना वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा हो जाता है, और पनीर वगैरह ख़राब हो सकता है। आज लाइट जो थी वो सुबह उसी टाइम गई थी जब मैंने फ्रिज बंद करा था,
और उसके बाद इवनिंग में जब बाहर बिल्कुल अंधेरा होने स्टार्ट हो जाता है ना 6 बजे के आसपास, तब जा कर के लाइट आई थी। और अभी उसके बाद ये सब मैंने फिर मतलब आपने देखा ही होगा, मैंने दूध बॉयल करा, दूध बॉयल हो करके बिल्कुल जो केटल वाला था वो बिल्कुल ठंडा हो गया था, वो भी मैंने फ्रिज में डाल दिया था। स्टिल अभी तक लाइट नहीं आई हुई थी, क्योंकि आप देख सकते हो कि डोर जो है वो फ्रिज का अभी भी खुला हुआ है। और उसके बाद साथ ही साथ फिर यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह, आपने देखा ही होगा क्या हाल हो रखा है, क्योंकि रात को मैं दिव्यांशी को लेट नाइट तक स्टडीज़ करा रही थी। तो मनीष जो है वो बाहर बैठे हुए थे, अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और छोटी मोटी रील्स वगैरह देख रहे थे। तो वो बैठते इस तरह से हैं कि वो लेटते जैसा ही हो जाता है, तो जो सीट्स होती हैं ना सोफ़े की, वो सरक करके आगे आ जाती हैं। तो उसी के साथ फिर मैंने यहाँ पे पूरा सोफ़ा कवर वगैरह झाड़ दिया था और सीट्स वगैरह को सारा सेट कर दिया। और मेरे यहाँ पे बस झाड़ू वगैरह भी लग चुकी थी। उसके बाद मैंने करी थी डस्टिंग, बेडरूम भी मैं साथ के साथ सेट कराई थी, और वहाँ से भी मैंने मतलब जो भी चीज़ें बेड पे फैली रहती हैं रात को उठते हैं, वो सब मैंने सेट कर दिया था। वो सब मैंने इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि फिर व्लॉग जो था वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। और ये था शाम का टाइम जब लाइट आई थी, जस्ट अभी लाइट आई थी और मैंने ये क्लिप ली थी। आप देख सकते हो अभी फ्रीज़र में बिल्कुल भी स्टीम नहीं है, अदरवाइज़ काफ़ी देर से लाइट आती है ना तो फ्रीज़र में स्टीम सी होने लग जाती है। इस लुक का मतलब एक क्लिप लेने के लिए मैंने पूरी रात तक वेट करा, सुबह से बैठी हुई वेट कर रही थी। और बस ये हो गया था मेरे यहाँ पे फ्रिज की क्लीनिंग। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।